फखर जमान को बैन किया गया है पीएसएल से, क्योंकि बॉल टेम्पर उन्होंने की थी, परसों की ये बात है, और हमने बताया था कि भाई ये बिल्कुल दिख रहा है कि उसने छेड़ाछाड़ी की है बॉल के साथ। ये दुनिया की तारीख में ये देखें, वो देखें, बंदा बॉल टेम्परिंग कर रहा है अपने हाथों से, ये देखें, ये क्या हो रहा है यार। वो साथ ही मेरा ख्याल है अंपायर ने मांग ली ये बॉल। ना आपने अपनी से छोड़ी है, ना आपने कौम के लिए कुछ कर रहे हैं। अवाम आपसे नाराज है, स्टेडियम्स में आप नहीं जाने देते हैं, फिर बाद में इस तरह की आप हरकतें करते हैं। कभी बॉल चुबाई जा रही है, कभी कुछ किया जा रहा है, तो फिर किस शायद अफरीदी तो बॉल को चक मार दिया था यार उसने, तो याद है आपको? वही ना, उन्हें बॉल को चक्की मारनी शुरू कर दी। तो यही तो दुनिया आपको कहती थी, तब आपको चिड़ चिढ़ती थी कि हम लोग हमसे जालिस होते हैं। जब वसीम वकार और बाकी अजहर महमूद टाइम पीरियड था, जब लोग कहते थे कि ये क्रिकेट चीटर है, तब हमें गुस्सा आता था। आज हमने अपनी ही, आप देखिए, मैं आपको सेम वीडियो दिखा सकता हूँ फखर जमान की, एग्जैक्टली उसी तरह बॉल को पकड़ा हुआ है जैसे यहाँ पे पकड़ा हुआ है। लाहौर कलंदर मुश्किल में है। लाहौर कलंदर इस टाइम पाकिस्तानी फैंस का इतबार, मोहब्बत सब खो चुके हैं। उसमें दो लोग अहम किरदार अदा कर रहे हैं। एक फखर जमान, जिसके ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, जिसके ऊपर 2 मैचों की पाबंदी लागू कर दी गई है। दूसरा शहनशाह अफरीदी जी, जिसको 10 लाख जुर्माना कर दिया गया है। अब इंटरनेशनली बॉल टेम्परिंग बहुत बड़ा ऑफेंस माना जाता है। इसकी जो पाबंदी है 2018 में जो केप टाउन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका में, अब 6 टेस्ट मैच और 12 वनडे इंटरनेशनल की पाबंदी लगती है। तो ये लीग में थे इसलिए बच गए, कितनी लंबी नहीं लगी। की अपनी प्लेइंग कंडीशन। एम आई राइट के स्टीव स्मिथ कप्तान थे, उन पर 1 साल के लिए पाबंदी, और डेविड वार्नर वाइस कैप्टन थे। ताहयात ऑस्ट्रेलिया की कैप्टनसी से महरूम हो गए डेविड वार्नर उस एक स्कैंडल की वजह से, जो केप टाउन में जो हुआ था, बैनक्रॉफ्ट का वो जिसने खुद किया था। और स्टीव स्मिथ ने एग्री किया था, माना था कि मुझे मालूम था। वो मशहूर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रो पड़े थे वो, और वो सारा वाकया हुआ था बॉल टेम्परिंग का। पाकिस्तान में तो पब्लिक सिक्योर नहीं है, उनकी खुद की आर्मी सिक्योर नहीं है, उनके खुद के मिनिस्टर सिक्योर नहीं है, तो पीएसएल के अंदर, पाकिस्तान के अंदर बॉल कहाँ से सिक्योर हो सकती है। एक न्यूज़ आई है कि फ़खर जमान को पाकिस्तान सुपर लीग में 2 मैचेस के लिए बैन कर दिया गया है। रीज़न वही है, बॉल टेम्परिंग में वो पकड़ा गया है। इसके ऊपर मैं एक पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। अब देखो, कंट्रोवर्सी क्रिकेट का पार्ट है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम कंट्रोवर्सी की नहीं है, कंसिस्टेंसी की है। पीएसएल में हर 2-3 दिन के बाद एक नया एपिसोड आता है। मैं तो कह ही रहा हूँ कि मेरी पुरानी वीडियोस में अभी और भी एंटरटेनमेंट आने वाला है। पीएसएल तो है ही एक मजाक, एक कॉमेडी शो जो इंडियंस को बहुत हंसाने वाला है आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा। यहाँ प्रोडक्शन का इशू है, यहाँ ब्रांडिंग का इशू है, यहाँ एम्पायरिंग का इशू है, बॉल भी सेफ नहीं है। बने रहो वीडियो में, बड़ा मजा आने वाला है। आईपीएल में ये होता क्या, इस तरह डील होता? आपका फखर जमान को 10 साल हो गए खेलते हुए को, शुभमन गिल अभी 2-4 साल हुए हैं। शुभमन गिल होता, उन्होंने ये करना था। शुभमन गिल छोड़े, अभिषेक शर्मा होता, ये करना था। जब तक आप कॉम्प्रोमाइज से नहीं निकलेंगे, किसी को फिक्स नहीं करेंगे, किसी को सजा नहीं देंगे, तब तक पिछलों को नहीं होगी। कोई एक आप पहले एग्जाम्पल सेट करेंगे, पीछे लोगों को समझ आएगी। पहले दिन आगाज होता है पाकिस्तान सुपर लीग का 26 तारीख को। पहले दिन ही कंट्रोवर्सी पैदा होती है प्रोडक्शन इश्यूज को लेके और ब्रांडिंग इश्यूज को लेके, और फिर जब दिन खत्म होता है, पिंक बॉल जो हो जाती है, उसका इशू सामने खड़ा होता है। दूसरा दिन आता है, दूसरा दिन वो इश्यूज फिर कैरी फॉरवर्ड होते हैं। फिर तीसरा दिन आता है, तीसरे दिन ब्रांडिंग का लगना ना लगना और मजीद इश्यूज आपके सामने आते हैं। और चौथे दिन में वो इशू आ जाता है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट को 2006 में खेले जाने वाले पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच की याद दिला देता है, जहां डैरिल हेयर ने इंजमाम को एक्यूज किया था कि आपने बॉल टेम्पर की और 5 पेनल्टी रन। हालांकि पाकिस्तान वो टेस्ट मैच जीत रहा था, लेकिन इंजमाम ने उस बात को बर्दाश्त नहीं किया था और वो फील्ड छोड़ के चले गए थे। मैच फॉरफीट हो गया था, काफी उसके ऊपर बात हुई थी। और अब तो 20 साल गुजर चुके हैं और 20 साल बाद घूम के एक ऐसा किस्सा आया है। बीच में शाहिद अफरीदी का भी आया था, ईटिंग अ बॉल लाइक एन एप्पल, लेकिन वो मामला
उस तरीके का नहीं था जो इंजी वाला मामला था, वो भी एक आइकॉनिक इशू था बिटवीन इंजमाम एंड डैरिल हेयर। लेकिन यहां जो मामला है, यहाँ फैसल आफरीदी वर्सेस लाहौर कलंदर, फखर जमान और साथ में रोशन महानामा जो कि मैच रेफरी है, श्रीलंकन फॉर्मर प्लेयर भी हैं, बड़े रेफरी हैं, आईसीसी अप्रूव्ड है, आईसीसी एलीट पैनल का भी हिस्सा है, उन्होंने अब लेवल 3 का ऑफेंस लगा दिया। और लेवल 3 का ऑफेंस काफी सीरियस ऑफेंस होता है। PSL 11 के अंदर कलंदर को क्या ऐसा हुआ कि लाहौरी अब कलंदर से मुंह मोड़ चुके हैं। लाहौरी अब कलंदर के साथ उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। पहली बात, फखर जमान ने बॉल टेम्पर किया, साबित हो गया कि फखर जमान ने बॉल टेम्पर किया है, उसने बॉल के साथ छेड़खानी की है। और उसी टाइम अंपायर ने जब बॉल को देखा तो फौरी तौर पे बॉल चेंज कर दी गई। वैसे मेरे मुताबिक उस टाइम शाहीन शाह अफरीदी एज ए कप्तान भी पास खड़ा हुआ था, शायद वो भी देख रहा होगा। हार्थ रऊफ भी पास खड़ा हुआ था, शायद वो भी देख रहा था। लेकिन इतना टाइम ही नहीं मिला कि जैसे ही फखर जमान ने बॉल के साथ छेड़खानी की, फौरी अंपायर ने उस बॉल को पकड़ लिया। फिर सोशल मीडिया के ऊपर एक आग लग गई, सोशल मीडिया के ऊपर एक नया जो है महाज खुल गया। और रिजल्ट ये है कि अब फखर जमान के ऊपर नेक्स्ट 2 मैचेस की पाबंदी लगा दी गई है। यानी कि फखर जमान बॉल से जो छेड़खानी कर रहा था वो साबित हो गया कि वो बॉल टेम्पर कर रहा था, वो बेईमानी कर रहा था। और बेईमान के लिए चाचे पाकिस्तानी के दिल में कोई जगह नहीं है। जो शख्स अपनी टीम के साथ साथ अपने मुल्क की लीग के साथ सिंसियर नहीं है, चाचे पाकिस्तानी के दिल में ऐसे बंदे के लिए कोई जगह नहीं है। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इससे भी सख्त सजा देता फखर जमान को। यार ये कब तक पाकिस्तानी क्रिकेट का तमाशा बनवाते रहेंगे ये लोग। लेवल 3 ऑफेंस था तो उसके मुताबिक मैक्सिमम 2 मैच की सजा सुनाई जा सकती थी, तो 2 मैच की सजा सुनाई गई। तो PSL में अब फखर जमान अगले आने वाले जो 2 मैचेस हैं वो नहीं खेल सकेगा। झटका तो है ये लाहौर कलंदर की टीम को, लेकिन ये बड़ा जरूरी था और शायद कि इससे थोड़ी और सख्त सजा भी अगर होती तो वो भी सुनाई जानी चाहिए थी। तो जो बुरी खबरें हैं वो चल रही हैं। मैंने सुबह भी एक वीडियो बनाया था, शाहीन शाह अफरीदी उसको भी जुर्माना किया गया है, वो डिफरेंट रीजंस हैं। और फिर ये बॉल टेम्परिंग उस दिन, आज उसकी सजा सुनाई है। और अच्छी खबरें कोई आ नहीं रही। अच्छी खबरें कि आज वो बारिश हुई है, ग्राउंड सुखा रहे हैं, तो वो मैच अभी हुआ नहीं आज PSL का। तो मैचेस अभी तक 6 हुए हैं और कंट्रोवर्सी जो है वो 6 से भी ज्यादा निकल गई। तो बहुत बड़ा स्कैंडल बन गया है। जी मैं बिल्कुल, ये आज का मैच बड़ा इंटरेस्टिंग मैच चल रहा था, जबकि लाहौर को एक साइड पे लीड भी हासिल थी। ये आखिरी ओवर में 14 स्कोर नहीं बना था। लेकिन जी मुझे हैरानी हुई कि हमारे 3 जो खिलाड़ी खड़े हुए हैं, एक हमारे जो हैं बड़ी मोतबर खिलाड़ी फखर जमान, जिन्हें कभी भी इस तरह के कामों में देखा नहीं गया, शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ, ये 3 खिलाड़ी इधर खड़े हुए हैं। अभी तक जिनके ऊपर इल्जाम है, इंक्वायरी शुरू हो गई है। लेकिन जैसे अब बॉल आपने देखी होगी ना, अगर वीडियो के बाद दिखाई गई है कि बॉल जो थी कहाँ पूरा से कट लगा हुआ था। और उन्हें ये हमारे जो प्लेयर्स हैं बॉल टेम्परिंग कर, और चीमा साहब ये नेशनल हीरोज है हमारे, ये तीनों टीम के मेंबर्स हैं, ये हमारे परमानेंट मेंबर्स हैं चीमा साहब। ये हारिस रऊफ, ये शाहीन अफरीदी, ये फखर जमान हमारे परमानेंट मेंबर है बोर्ड के, और ये हरकतें कर रहे हैं। क्या इन्हें नहीं पता कि इस टाइम क्या कैमरास लगे हैं पूरे स्टेडियम में? अब चीमा साहब पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की, ये देखिए ना, ये हमारे नेशनल खिलाड़ी और पाकिस्तान की इज्जत के लिए काम कर रहे हैं। आपकी नेशनल लीग है, आपकी इंटरनेशनल देखें है तो हर इंटरनेशनल प्लेयर्स खेल रहे हैं इधर। इन तीनों के बारे में क्या सोचा जाएगा कि फर्ज मैंने बॉल ली, हाथ में ऐसे कर दिया, बाद में हारिस रऊफ को पकड़ाई, आसिफ अफरीदी पीछे से अंपायर आ गया, उसने कहा बॉल चेक कराओ ना जरा, 5 रन की पेनल्टी भी पड़ गई, मैच भी हार गए। क्या फायदा फिर इस चीज का? वीडियो तो सबने देखी बॉल टेम्परिंग की, जिसमें साफ दिखता है कि किस तरीके से प्लेयर बॉल को ऐसे होल्ड कर रहा है जैसे फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट चल रहा हो। फखर जमान की बात कर रहा हूँ मैं। और एम्पायर भी इतना फास्ट रिएक्ट करता है जैसे उसे पहले से पता हो कि ये होने वाला है, बस टाइमिंग का वेट कर रहा था। देखने वाली बात यह है कि सिर्फ 2 मैचेस का बैन दिया है, पनिशमेंट बस। इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या होता है याद है
2018 में ऑस्ट्रेलियन बॉल टेम्परिंग का स्कैंडल के बाद कैप्टन गया, वाइस कैप्टन गया, करियर हिल गया, और यहां सिर्फ 2 मैचेस का बैन। पाकिस्तान है, यहां सब करप्शन एक्सेप्टेड है। इमेजिन करो अगर ये ही इंडिया में हुआ होता तो चाहे रोहित शर्मा होता या कोई भी बड़ा प्लेयर होता, हमारे यहां डिबेट शुरू हो चुकी होती, हैशटैग्स चल रहे होते, बैन फॉर लाइफ। लेकिन पाकिस्तान में फैंस भी थक चुके हैं। क्या करें, जब करप्शन ही बुनियाद हो किसी देश की आर्मी की, तो क्या कर लोगे? और सबसे डेंजरस चीज क्या है? ट्रस्ट का खत्म हो जाना। जब ऑडियंस को लगने लगे कि बॉल जेन्युइन नहीं, एक्शन जेन्युइन नहीं, और सिस्टम भी जेन्युइन नहीं है, प्लेयर्स भी जेन्युइन नहीं है, तो मैच नहीं रहता, एक्सपेरिमेंट लगता है। और पीएसएल का पैटर्न देखो, हर साल एक नया कंट्रोवर्सी आता ही है, जैसे एप्पल आईफोन लॉन्च करता है हर साल। सच ये है, प्रॉब्लम एक प्लेयर की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि टोटल सिस्टम ही पाकिस्तान का कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो पीएसएल तो एक बहुत छोटा सा पार्ट है, तो स्पोर्ट्स में तो क्या ही होगा, करप्शन ही होगी। इंडिया में कोई प्लेयर ऐसा करता तो उसकी ब्रांड वैल्यू ही खराब हो जाती, खत्म हो जाती, लोगों की नजरों में वो गिर जाता। इंडिया में ऐसे इंसिडेंट्स को सिस्टम तो सजा देता ही, उससे पहले पब्लिक की नजरों में गिर जाना प्लेयर का तय था। और जो इंडिया में पब्लिक की नजरों में गिर गया, आज नहीं तो कल फैसला होता ही, खत्म हो जाता।